नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी MCQ सॉल्व चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? दोस्तों, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस क्या है? दोस्तों, डाटाबेस रिकॉर्डों का संग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? दोस्तों, मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, डीसी स्टील में कार्बन का 1.2 से 1.7% होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों, तार और केबल भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रोज़ाना ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड भारत के किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, चौरा चौरी कांड भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था,
यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? दोस्तों, पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स क्या है? दोस्तों, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः किस प्रकार का पदार्थ होता है? दोस्तों, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि उसका आयतन क्या होगा? दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन उसका आयतन सबसे न्यूनतम होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की कौन सी विशेषता नहीं बदलती है? दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादप प्रायः रात्रि में पुष्पित होते हैं क्योंकि? दोस्तों, मरुस्थलीय पादप प्रायः रात्रि में पुष्पित होते हैं क्योंकि रात्रि में कीट सक्रिय रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिक में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधक अम्ल का धुआं देने वाला यौगिक ओलियम का सूत्र है। दोस्तों, गंधक अम्ल का धुआं देने वाला यौगिक ओलियम का सूत्र H2SO7 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग मानव शरीर के आँख से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? दोस्तों, एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन है,
यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री बनाती है, परावर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री बनाती है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रमण रोग है? दोस्तों, कालाजार एक संक्रमण रोग है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित होता है? दोस्तों, RH फैक्टर सामान्यतः रक्त समूह से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन कितना होता है? दोस्तों, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, वाष्पन की दर द्रव्य का द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? दोस्तों, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट रोग किस फसल में अधिक पाया जाता है? दोस्तों, लीफ ब्लाइट रोग धान में अधिक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है?
दोस्तों, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का क्या कारण है? दोस्तों, चेचक होने का मुख्य कारण वेरियोला वायरस है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रोज़ाना ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? दोस्तों, जीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ किस अंग द्वारा हटाए जाते हैं? दोस्तों, रक्त से अशुद्ध पदार्थ गुर्दा द्वारा हटाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों, पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों, दांतों में कैल्शियम होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? दोस्तों, शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? दोस्तों, खसरा रोग का कारक विषाणु है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, डूरंड खेल फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ क्या होते हैं? दोस्तों, सबसे अधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्मक महाजनपद का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, इसकी राजधानी क्या थी? दोस्तों, अस्मक महाजनपद का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, इसकी महाजनपद पोतना या पोटली थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों, आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? दोस्तों, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? दोस्तों, काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी दल की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दोस्तों, दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रोज़ाना ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों, गेहूँ काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट लगता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? दोस्तों, यूके, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 19वां स्थान दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? दोस्तों, भारत का पहला मानवाधिकार 1993 में स्थापित हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को रैम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देबांग अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, देबांग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं?
दोस्तों, फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके मौलिक कारण होता है? दोस्तों, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन मौलिक कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किससे बढ़ाई जाती है? दोस्तों, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।